सांप्रदायिक सद्भाव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, सांप्रदायिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सांप्रदायिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब गई है आज कोई बात नहीं ये देखो आपण का जानकारी दे दें जो चिड़ियाघर की फसल जो अभी फैसला आया फैसला आने के बाद जो है ये मामला तो एक बार फिक्सिंग है क्योंकि हर विषय पर जो पॉजिटिव पाया गया है उसको लेकर जो है सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर फिलहाल जो अंतिम ऑफिस है यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए बैठा चुके हैं और हम जानेंगे क्या किस बड़ी मांग को लेकर के जो है ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें तो अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपने जो प्रश्न है या सवाल है आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कल के आने रोक लो आम आदमी हो गया घना ही बहुत दिक्कत कितने दुख करी लियो वकील साहब कानून को पूरा ध्यान रखें तो बिना काम है ये तो बिना कानून चला ही नहीं कौन सजा है ना चिंता करो कोई राजू सिंह आणि आमादी गार्डियन भी आते दो आमादी पार्टी दूसरी प्राइवेट सैंपल का खुलासा करो प्राइवेट सैंपल का खुलासा करो हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें निर्णय ये है कि अब पुलिस ने एक सीमा तक तो जांच होगी कि वो घटना जो घटित नहीं हुई, लेकिन वो प्राइवेट सैंपल जो दिया था आदमी ने वो गोमांस है, इसकी पुष्टि FSL में हुई है। आखिर में वाया कहाँ से पुलिस ने जनता को ये तो बताए। और अगर जिन्होंने कोई अपराध किया है षड्यंत्र रचा है तो दो ही बात हो सकती है, या तो मरी गाय का लेके आए या मार करके लेके आए, उनको किस बात की छूट है। उनके खिलाफ जांच करके
और मुकदमा कायम करें, नहीं तो 2 तारीख से हम उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। उस दिन मान लो कुछ हो जाता, झूठी बात के ऊपर से घर जल जाते हैं, कोई मर जाते हैं, उसकी भरपाई कौन करता है? इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, उनको बेनकाब करो, ये मांग लेकर एक साजिश के थे। नमस्कार, मैं उमंद्रूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त उपखंड अधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं और सर्वे समाज के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। गोकसी जो प्रकरण हुआ था उसमें जो 12वां सैंपल पॉजिटिव पाया गया है, उसकी स्थिति क्लियर करने के लिए आज सभी समाज के लोगों ने एक प्रकार से ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा प्रकरण है उसमें एक प्रकार से एफआईआर लगा दी गई पुलिस की तरफ से और न्यायालय ने तमाम अभियुक्तों को बरी कर दिया। इसका मतलब वो प्रकरण झूठा था, लेकिन 12वां सैंपल जो पॉजिटिव आया उसकी स्थिति क्लियर होनी चाहिए। विक्रम जी हमारे साथ है, विक्रम जी राठौड़, घोघामेडी से पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, एडवोकेट हैं। विक्रम जी, क्या आज आपने डिमांड की ज्ञापन के जरिए? देखिए, हमने बड़े सीधी सी डिमांड की है, कोई उसमें टेक्निकलिटीज नहीं है। पुलिस में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि एक घटना घटित हुई, कुछ लोगों को नामजद किया, पुलिस ने जांच कर दी, उन लोगों को अपराध में संलिप्त होना नहीं पाया और वो घटनास्थल नहीं पाया, इसलिए पुलिस ने एफआईआर अदम वकू झूठा मान करके पेश कर दी और उन लोगों को जो नामजद अभियुक्त थे, मुलजिम थे या आरोपी थे, अब वो मुलजिम कहना तो अभियुक्त कहना उचित नहीं है, तो उन लोगों को 169 सीआरपीसी में रिहाई का जो कानून प्रोविजन दे दिया, वो चले गए, वो मुकदमा खत्म हो गया। लेकिन अभी भी ये यक्ष प्रश्न है कि वो जो पॉजिटिव सैंपल था वो गौमांस था, एफएसएल की रिपोर्ट से साबित हो चुका, वो कहां से आया? पुलिस ने इस बात को गौण रखा है, इस बात की जांच नहीं की। अब उसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया कि नया मुकदमा कायम करके कि वो गौमांस कहां से था। 2 ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो किसी मृतक गाय का गौमांस लेकर के उन लोगों ने प्लांट किया है जो साजिश करते हैं, और या उन्होंने खुद मार करके मांस लेके आए, तीसरी तो कोई संभावना ही नहीं है। तो उनको छूट थोड़ी है इस प्रकार का षड्यंत्र रचने की, इस प्रकार का करने की। उन्होंने प्लांट किया है तो उसके लिए भी कानून में प्रोविजन है, उनके उस कानून जो भी धाराएं बनती है उसमें मुकदमा दर्ज करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और अगर उन्होंने खुद ने गो कशी की है, गो गाय को मार करके और ये साजिश रची है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, छूट नहीं है किसी को भी। गाय अगर हमारी माता है तो वो माता है, अपराध चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वो अपराधी है। एक टेक्निकलिटी बात यह है कि आप वकील भी हैं, 182 में उनको जो 4-5 लोगों ने, जिन लोगों ने एफआईआर करवाई थी, उनके खिलाफ एक प्रकार से पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और उनको पेश किया कोर्ट में। हालांकि उसमें 50 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना है और वो वैसे भी छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो एक प्रकार से जमानती धारा होती है और नॉर्मल सी धारा है। ऐसे में उसमें अब पुलिस या जो प्रशासन वो कह सकता है कि हमने तो कार्रवाई कर दी है। नहीं, 182 की कार्रवाई तो वहीं तक हुई ना भाई, मुकदमा दर्ज हुआ, आपने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, वो कार्रवाई तो हो गई। 182 में 200 रुपए का जुर्माना हो, 500 रुपए का जुर्माना हो, 50 का जुर्माना, सवाल जुर्माने का नहीं है। सवाल ये कि हम लोगों को, जनता को, पूरे देश को, आवाम को ये पता चलना चाहिए कि वो गाय किसने मारी, वो गौमांस जो आया था वो कहां से आया, उन लोगों को किस बात की छूट है। 182 अलग चीज है और जो गौमांस वो लेकर के आए हैं वो अलग चीज है, वो एक आपराधिक कृत्य है। 182 आपको एक पुलिस को गलत सूचना देना है और उसकी कार्रवाई अलग है, वो दूसरी वो कार्रवाई अलग है। दोनों कार्रवाइयों को साथ नहीं चला सकते। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर लग चुकी है। एफआईआर का मतलब किसी एफआईआर को झूठ, एक प्रकार से झूठ थी, वो पूरा प्रकरण झूठा था। लेकिन क्या अब बहुत से लोग कह रहे हैं, कानूनी सवाल उठा रहे हैं कि किसी मामले में एफआईआर लगने के बाद क्या उसी मामले की दूसरी एफआईआर दर्ज हो सकती है? ऐसा सुनने में, क्योंकि अगर जांच का दायरा बढ़ाना था, हो सकता था उस मामले में एफआईआर ना लगाकर जो उनको बरी किया गया उनको बरी किया जा सकता, लेकिन एक्चुअल में कोई तो दोषी है, उसी एफआईआर में कोई दोषी है, इसलिए उस पर एफआईआर लगाना आपको लगता उचित है? नहीं, उस पर तो एफआईआर लगाना बहुत उचित है, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। वो 12वां सैंपल लिया ही वो गलत था, लेकिन सैंपल लिया वो गौमांस, हमारा प्रश्न वो ही है, एफआईआर का नहीं, वो तो मुकदमा झूठा था, उसमें एफआईआर लग गई, बात खत्म है। अब पुलिस चाहती तो उसमें भी उस जांच को आगे बढ़ा करके खुलासा कर सकती थी, पर चूंकि इस समय पूरे हमारे जो समाज का, देश का जो माहौल है, उसमें सब लोग अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि बिना मतलब में तेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, कोई नहीं चाहता ये बात। लेकिन गौमांस तो था, कहां से आया?
भाई हम ये तो जानना चाह रहे हैं 182 में जुर्माना हो, उनको सजा हो नहीं हो, ये कानून का काम है, लेकिन जनता को ये जानने का हक है कि वो गोमांस कहाँ से आया। हमने इसके लिए उनको आज ज्ञापन दिया है। 2 तारीख तक हमने 30 सितंबर तक का समय दिया है। 2 तारीख को हम सत्याग्रह, मौन सत्याग्रह करके हमारी ताकत का इनको करेंगे। उसके बाद भी नहीं मानते तो इसके लिए भरपूर आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे और इसको प्रशासन को, पुलिस को मजबूर करेंगे कि वो सैंपल कहाँ से है, इस बात की किसी भी तरीके से जांच करो। आप परिवार दर्ज करके भी जांच कर सकते हो, जरूर थोड़ी मुकदमा दर्ज करके जांच करो, आप परिवार दर्ज कर लो। जो पहले मुकदमा एक पेंडिंग चल रहा है जिसकी शायद अभी जांच चल रही है, जो रास्ता रोका था, और उस मुकदमे भी कुछ धाराएं लगी हैं, उसमें धारा ऐड करके आप जांच कर लीजिए, कैसे भी जांच कर लीजिए। लेकिन हमें जनता को ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो समाज में आग लगाना चाहते हैं, वो भाईचारा खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोग बेनकाब होने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और ऐसे लोगों पर आइंदा कोई विश्वास नहीं करे। इन लोगों की आदत पड़ जाएगी नहीं तो। चलिए हम ये चाहते हैं। कई लोग ये एक सवाल और भी उठा रहे हैं कि इस मामले को ये राज्य स्तरीय होने की वजह से इसको दबा दिया गया एक तौर पे। अब सीबीआई की मांग करें। नहीं तो कर रहे हैं तो करवा लो सीबीआई की मांग। भाई जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, मैं कल दयानंद जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। भाई आप सीबीआई की मांग कीजिए, आप ये बताइए कि सीआईडी ने आपके कौन से साक्ष्य, कौन से ऐसे साक्ष्य जो ग्रहण नहीं किए, जो उन्होंने रिकॉर्ड पर नहीं लिए, ऐसे साक्ष्य आप जनता को, तो हम बार बार पूछ रहे हैं कि सैंपल कहाँ से, आप बता दीजिए सैंपल कहाँ से आया। जनता अपने आप फैसला कर लेगी। हम कोई कानून की बात या उसकी बात नहीं कर रहे, हमारा उनसे कुछ किसी से झगड़ा भी नहीं है, लेकिन आप बताइए तो सही। आपने सीबीआई, ये तो एक टरकाने की बात है साहब, यहाँ से जांच नहीं, सीबीआई की जांच, सीबीआई में एक बार, पहली बात तो ये जांच सीबीआई के लायक मामला ही नहीं है, ये जांच ही, बात ही गलत है। लेकिन फिर भी अगर सीबीआई जांच करती हो, जांच करेगी। आप बताइए ना जो सीबीआई को कहना चाहते हो कि साहब ये घटना इस प्रकार से घटित हुई, ये लोग लिप्त थे, वो 12वां सैंपल यहाँ से आया, उसका जो नेटवर्क है, भाई मैंने आपसे लिया, आपने उनसे लिया, उनसे उससे लिया, उसका जो भी नेटवर्क है उसको आप लोगों के सामने लाइए। उस पर तो बोल नहीं रहे सीबीआई जांच, ये सिर्फ अपनी बात को छुपाने के लिए और एक मौके की बात करके पुलिस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए इस मामले को दबा दिया गया। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान सरकार मामले को दबाना चाहती तो जहां 11 सैंपल पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए थे, 10 सैंपल, 11 सैंपल, 12 सैंपल, वहां 12वां भी तो नेगेटिव आ सकता था अगर सरकार दबाना चाहती। तो ये उनका बेसिक बात ही गलत है। सरकार की मंशा पहले दिन से ही क्लियर थी। सरकार ने 12वां सैंपल लिया ये मान करके कि हो सकता है कुछ हो, और वो सैंपल पॉजिटिव आया। अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं होती तो वो सैंपल पॉजिटिव नहीं आता। इसलिए वो सब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, उन बातों में कोई दम नहीं है। फिर भी कोई चाहता है सीबीआई जांच तो आप तथ्यों के साथ में, राज्य सरकार तो नहीं करेगी क्योंकि सीबीआई के लायक मामला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास उन तथ्य हो तो आप हाईकोर्ट में जाइए, आप उन तथ्यों को रखिए और आप सीबीआई जांच करवाइए। हम स्वागत करेंगे इस बात का। जैसे कि सर ये जो मामला है ये पूरा आकार हो गया, ये मामला तो यहाँ खत्म हो जाता है, इनकी बेल भी हो जाती है, मतलब रिहाई भी हो जाती है। लेकिन अब जो ये दूसरा मामला है जो अभी इस सैंपल की जो पता लगाने के लिए बोला जा रहा है कि इसका पता लगाओ, क्या इसके लिए अलग से एफआईआर करवानी पड़ेगी? बिल्कुल पुलिस करेगी एफआईआर, पुलिस सोमोटो पुलिस को एफआईआर करनी पड़ेगी और करना चाहिए, पहले ही कर लेना चाहिए था, नहीं किया। ये सिर्फ लिपापोती की बात है, इसलिए हमें ज्ञापन देने के लिए मजबूर भी इसलिए होना पड़ा। अगर खुलासा कर देते तो कोई बात नहीं थी, पता चल जाता है फलाफला लोग इस साजिश में शामिल है। चलिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रामस्वरूप स्वामी जी हैं। रामस्वरूप जी, आज आपने भी ज्ञापन सौंपा है, उपखंड अधिकारी से मिले हैं, क्या इसी डिमांड को लेकर या कोई अन्य डिमांड, और इस मसले पर आप क्या कहना? ऐसा है जी, इस मसले पे मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ ओपन हो चुका है, जैसा सर ने बताया कि सब झूठ साबित हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक साजिश के तहत सिर्फ एक गांधी नहीं, पूरी भादरा विधानसभा के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की, एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जिसकी निंदा जितनी करी जाए उतनी कम है। वो साजिश करने वाले लोगों को, जिन लोगों ने पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरी भादरा विधानसभा को गुमराह करने की कोशिश करी, उन लोगों पे फोटौटी लगना चाहिए और एक अच्छी सी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि मेरी भादरा विधानसभा में ऐसी मामले की कभी पुनरावृत्ति आगे से ना हो पाए। यही कहूँगा मैं इसके अंदर। शुक्रिया। तो
कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। राजदेव जी अजीतपुरा से पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं। राजदेव जी क्या कहेंगे, पूरे प्रकरण पर एक प्रकार से खुलासा भी हो चुका है और एफआईआर भी लग चुकी है इस मामले में। मेन बात तो आई है साहब, कभी वो खुलासा होना चाहिए, कभी वारू सैंपल आयो करो, बात जरूरी है। वह मुझे वो दंगो हो जातो तो कितना आदमी मर जाता, क्या हो जाता, कितना नुकसान हो जाता, आइंदा के लिए वह पुनरावृत्ति न हुए, एंगे लिए आज जरूरी है कि वह खुलासा हो जाए तो लोगों ने बेरो पड़ जाए कभी आदमी गलत करो तो मैं फिर दोबारा नयो मेरे पर को और जाके कर दे सो काम और कोई अन्य कर दे तो वो गलत है बात। एंगे लिए खुलासा जांच हो गया, निर्णय होना चाहिए तो आम आदमी ने पता चल जाए। शेर सिंह जी आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए मनरूप जी, भादरा को तोड़ने का काम किया जा रहा था। ये जो चिड़ियागंदी प्रकरण जो है ये एक बहुत बड़ी सोची समझी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस हिस्से का प्रशासन ने जो है वक्त रहते हुए इसको मैनेज किया, अच्छी तरीके से इसको मतलब पब्लिक के सामने लेके आए और राजस्थान सरकार ने जो है तुरंत प्रभाव से CID-CB की जांच करवाकर इस पूरे प्रकरण का जो है खुलासा किया गया। हकीकत यही निकली, जनता कुछ लोग पहले बोले थे कि संशय था सबको कि ऐसा भादरा के अंदर हो नहीं सकता। आज तक जो है भादरा में भाईचारा, कोई जातिवाद का, कोई धर्मवाद का, इस तरह का किसी कोई घटना को अंजाम देने वाली बात आज तक इतिहास में नहीं हुई। और भादरा को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों का षड्यंत्र था, कुछ पार्टियों का षड्यंत्र का। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सांप्रदायिक इस देश में फैलाना चाहती है, इस देश में दंगा कराना चाहती है, उन लोगों का ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र था और उसका पुलिस ने जो है पर्दाफाश किया। और मैं ये चाहूँगा कि जो घटना घटी, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, यहाँ की जनता ने, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी ने जो है धैर्य रखकर और एक अच्छा परिचय दिया ताकि इस शहर में और अमन चैन शांति बनी रहे और सबका सहयोग हुआ। और आज जो खुलासा हो चुका है, इस खुलासे में यही आया है कि वो लोग निर्दोष है, पुलिस ने मान लिया। तो वो जो सैंपल आया, पॉजिटिव सैंपल आया, वो कहाँ से चल के आया, किन लोगों की ये रणनीति थी, किन लोगों का षड्यंत्र था, हम यही मांग करना चाहते हैं कि वो भी जो है पुलिस प्रशासन से उनका खुलासा किया जाए और वो भी जो है जनता सड़क पे देखना चाहती है। चलिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे सर्व समाज से और रणजीत जी दुहारिया भी हमारे साथ हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। रणजीत जी आप इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भादरा की नई पूरे देश के अंदर जो चल रहा है उसी के अंतर्गत ये षड्यंत्र जो बड़ा षड्यंत्र रचा गया उसको SIT और CID-CB के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं थी। उसके बाद दूसरा जो हमारा ये है कि 12वां जो सैंपल आया है, जो पॉजिटिव आया है, वो पॉजिटिव कहाँ से आया ये जनता के सामने आना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने दबा दिया और ये तो था तो सही था, लेकिन जब तक ये साफ नहीं हुआ कि वो पॉजिटिव कहाँ से आया जनता नहीं मानेगी। तो जनता को ये साफ हो जाए, हमारा भाईचारा बना रहे। कितने मनभेद दूर कर दिए, कितने मतलब दुराव पैदा कर दिया, सांप्रदायिकता मतलब इन्होंने घोल दी, जिससे कितना भी बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने और ने जो शांति से धैर्य से जनता ने काम लिया उसके लिए तो वह बधाई पात्र हैं। लेकिन हम सब चाहेंगे कि 12वां जो सैंपल है वो सैंपल था गौमांस, आया कहाँ से, क्यों आया, उनका उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, वो साफ होना चाहिए। यदि 2 तारीख तक नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन, गांधी जयंती पर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और ये जांच करवाने में पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। चलिए तमाम लोग एक ही बात एक प्रकार से राय रख रहे हैं कि जो एक प्रकार से 12वां सैंपल पॉजिटिव है उसके बारे में स्थिति क्लियर होनी चाहिए और ये बात जायज़ भी है। सर्व समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है क्योंकि अगर 11 सैंपल नेगेटिव थे और उसमें तमाम जो घटनाक्रम जहां से घटा, जो 6 अभियुक्त एक प्रकार से गिरफ्तार किए गए, उन मामले में FIR लग गई, उनको बरी कर दिया गया, तो 12वां सैंपल आखिर पॉजिटिव आया कहां से? मांग ये है और इसको लेकर सर्व समाज ने अल्टीमेटम दिया कि 2 अक्टूबर को वो एक प्रकार से सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे अगर इस वस्तुस्थिति क्लियर नहीं होती है। धन्यवाद जुड़ने के लिए।